आज हम लोग मुसलमान होने को छुपाते हैं। ट्रेन में चले जाओ तो लगत नहीं है कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। न लिबास से आज मुसलमान पहचाना जाता, न जबान से पहचाना जाता, न शक्ल से पहचाना जाता। अफसोस है कि हम तीन तरीके से पहचाने जाते, लेकिन तीनों में से किसी एक से नहीं पहचाने जाते। एक साहब हैं, नानपारा इलाज कराने आए थे अग्रवाल डॉक्टर के यहाँ। तो जब उसने पर्चा बनाया तो कहा भैया नाम बताओ, तो कहा पांचू। तो अब डॉक्टर साहब लिख तो लिखे, लेकिन जान नहीं पे नहीं हिंदू है कि मुसलमान हो। तो कहन भैया तुम्हारे अब्बा के क्या नाम है? तो कहन मोगरे। तो फिर डॉक्टर लिखिस तो, लेकिन यार उसके पता लगा कि है का ही। जब मोगरे लिखिस तब फिर पूछिस भैया तुम्हारे चच्चा हैं कोई? कहीं हाँ। कहीं चच्चा के नाम का है? तो कहीं महंगू। फिर परेशान। कहीं तुम्हारे दादा वादा हैं? कहीं हाँ दादा भी हैं। कहीं उनके नाम? कहीं भुलई। तो कहीं पर दादा, कहीं महतो। डॉक्टर अग्रवाल हैरत में पड़ा। नानपारा कोतवाली से आगे बढ़ो, उधर से आगे बढ़ोगे या इधर से पहले ही पड़ेगी अग्रवाल की दुकान। तो साथ में एक साहब और आए रहे, उनसे पूछी तुम्हारा नाम? तो कहीं साबिर अली। तो कहीं नहीं को है, कहीं हमारा सार हो। तब अग्रवाल डॉक्टर ने कहा मुझे अफसोस हो गया कि पूरी नस्ल मैंने पूछ डाली, लेकिन पता नहीं चल पाया कि तुम मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो। तुम्हारे साथ अगर कोई ना आया होता तो कैसे पता चलता? ऐ लोगों, कितने अफसोस की बात है कि आज हम अपना इस्लाम छुपा रहे हैं। अब तो चेहरे से, जबान से नहीं, किसी चीज से नहीं, इसके अलावा ऊपर और सोने पर सुहागा। अब आज का नौजवान, कुछ साल हुआ गोंडा गया था तो लोग अक्सर मोटरसाइकिल से लेने आते हैं बस अड्डा ट्रेन। गोंडा स्टेशन ट्रेन पे एक लड़का लेने आया। जब उसके मोटरसाइकिल पर हम पीछे बैठे नू चला तो कुछ दूर चले तो उसके काने पर निगाह पड़ी तो उसके भुरकी लटकी थी। तो हम पकड़े, हम कहीं न्यू का पहने रे? कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहन तो शौक में छदाई लिया रहे। हम कहा कनवा छदाए रहा तो नकुनवा काहे नहीं छदाए रे? नकुनवा छदाए गुलाका पहन ली थी। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हमने कहा अजीब क्या? बताओ। अब ये भी और आगे आ गया। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह ने जितनी सांस दिया है मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। तो पहला सजदा इंसानियत के शुक्राने, दूसरा सजदा करते थे मुसलमान होने की खुशी में, और तीसरा सजदा इस शुक्र का करते थे या अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना के उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। उम्मते मोहम्मदिया जिसकी तमन्ना नबियों ने किया। ईसा पैगंबर ने भी दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे तो उम्मते मोहम्मदिया में पैदा करता। मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे काश कि मुझे उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया जाता। इतने बड़े बड़े नबी रसूलों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह तू मुझे उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाता, और आज अल्लाह ने हमको तुमको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, लेकिन हमको इसका एहसास नहीं। ऐ लोगों, अपने दर्जात के बारे में सोचो कि अल्लाह ने तुमको कितना बुलंद मर्तबा अता फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात में हुजूर से कहा था। जब हुजूर मेराज में जा रहे थे तो हुजूर ने पूछा था जिब्रील कोई आरजू? कहाँ एक आरजू है। कहा क्या? अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो अल्लाह से कह देना
कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरेगी तो अल्लाह मुझे ये इजाज़त दे दे कि मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपने पर को बिछा दूं। अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपने परों को बिछा लूं और मेरे पर के ऊपर से आपकी उम्मत गुजर जाए। ये हमारे तुम्हारे कदमों की बरकत है कि जिब्रील जैसे फरिश्ते रसूलों के फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील, लेकिन हमारे पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और हाय अफसोस, हम इतने गंदे हो गए कि इन्हीं पैरों से हम नाच देखने जाते हैं, इन्हीं पैरों से हम चोरी के लिए निकलते हैं, इन्हीं पैरों से किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए चलते हैं। ये हमारे पैर इसरा में आज बड़ा अफसोस होता है कि आज मुसलमान मारे जा रहे हैं, घर जलाया जा रहा है, प्यास के लिए तड़पाया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारा मुसलमान शादी में नाच रेंडी का कराता है। इंसानियत मर गई। तुम्हारे भाई मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, कहीं कैंप में रखे जा रहे हैं, कहीं बमबारी हो रही है, और अल्लाह ने तुमको दौलत दिया तो शादी में तुम रेंडी का नाच नचा रहे हो, डीजे चला रहे हो। अफसोस है, अफसोस, इंसानियत चली गई। इंसानियत का क्या मतलब था कि दूसरे का दुख अपना दुख समझे, दूसरे की मुसीबत भी अपनी मुसीबत समझें। इंसान बनाने का मतलब, इंसानियत का मतलब यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। और आज हम दूसरा रो रहा है, हम नाच करा रहे हैं, डीजे करवा रहे हैं। बहुत से तो बेहया दूल्हा के आगे डांस करते हैं, कूदत है, सिर्फ पेट अलग जाते है, चूतर अलग जाता है, मालूम होता है कि बड़े कमाल की है। देखो उनके मेहरुआ ठाड़े के का कही, देखो हमरे गुडवा कब्बा 2 हाथ ऊंचे दे उलरत है, हमरे यहाँ देखो फलनवा के यहाँ ऊंचे नहीं सबसे। ये क्या तरीका है? ऐ लोगों, शादी ब्याह में नाच गाना डीजे सब बंद करो और ऐलान हो जाए कि जो लाएगा उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ। और अगर कोई दोसर मौलवी आए के पढ़ावे तो का लठिया भगाओ, मौलवी न हो, शैतान है समझो। हाँ। है? किसी को मत पढ़ाने दो, एक दूसरे की भलाई पे मदद करो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के दूसरे खलीफा हैं, वो कहा करते थे, हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें हमें बड़ी पसंद हैं। नंबर 1 पर फरमाते थे अल-अम्रु बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, अच्छी चीजों का हुक्म देना। और दूसरे नंबर पर फरमाते थे वह नहीं अनिल मुनकर, और बुराई से रोक देना, बुराई से रोकना। ये रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा हजरत उमर को दुनिया की दूसरी चीज थी जो बहुत पसंद थी। ऐ लोगों, सहाबा के रास्ते पे चलो, कोई भी बुराई करे तो उसको रोको, रोकोगे तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत का सवाब भी पाओगे और अपने भाई को गुनाह से बचाने का भी सवाब पाओगे। रोक दो, कोई निकाह पढ़ा नहीं सकता बाहर का। अपने इमाम साहब पाबंदी लगा दें तो किसी की हिम्मत नहीं कि दूसरा आके पढ़ा दे। सब लोग साथ दो, इंशाअल्लाह सब लोग सवाब पाओगे और तुम्हारा पैसा बचेगा। कल मैं पयागपुर के पास कोट बाजार है, एक मेराज भाई है, उनकी शादी में गया था। तो गुड़गावा में उनकी फैक्ट्री चलती है, दिल्ली में शाहीन बाग में उनका मकान है, बहुत पैसे वाले।
उन्होंने जलसा कराया। जब मैं कल गया तो मैंने पूछा भाई किस सिलसिले में जलसा है, तो उन्होंने बताया हजरत बेटी की शादी है, कल बेटी का निकाह करना है, तो इसीलिए जलसा रखा। हमने कहा बारात कल आएगी? कहा हजरत 5 आदमी आएंगे, सिर्फ 5 आदमी। हमने कहा क्यों? कहा लड़का का बाप तो कह रहा था सिर्फ 3 आदमी, 2 गवाह और 1 दूल्हा, सिर्फ 3 लोग आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। हमने कहा नहीं, कम से कम पंजतन के नाम पे 5 कर लो। हमें हैरत हो गई कि इतना मालदार आदमी, इतना दौलत वाला, और 5 लोगों को बुला के अपनी लड़की का निकाह कर रहा है। कह रहा है मौलाना साहब हम कितनों भी लुटा दें होगा निकाही, तो हम वो पैसा बचा करके अपनी कौम पे क्यों ना खर्च करें कि हमारी मुसलमान कौम जो परेशान है उसका भला हो जाए। आज अफसोस है, कुछ दिन पहले बस्ती में सिद्धार्थ नगर में एक शादी हुई थी, तो 30 लाख रुपया छत के ऊपर खड़ा होकर के उसने लुटाया था। 5 मोबाइल पे आया था। अफसोस है, हम 15 लाख 20 लाख शादी में लगा सकते और 15-20 लाख लगा करके अपने लड़के को हम डॉक्टर नहीं बना सकते हा? आज दूसरी कौमों में MBS, मुसलमानों में नहीं। दूसरी कौम में वकील, अपने में कोई वकील ही नहीं। जब कोई मामला पड़ता है तो हम गैरों के पास जाते हैं, वो चाहे सीधी छुरी से हलाल करें चाहे उल्टी छुरी से हलाल करें। शादियों में पैसा कम खर्च करो। आला हजरत जहाँ से मुरीद है मारहरा से, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ कहा करते हर साल उर्स में, ऐ मेरे बरकाती मुरीदों, शादी में कम खर्च करो और वही पैसा लगा के अपने बच्चों को तालीम दे दो। बच्चा तालीम पा जाएगा, जिंदगी भर खुशहाल रहेगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ने हमको तुमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। हमारा तुम्हारा दर्जा इतना कि हमारे पैरों के नीचे जिब्रील जैसे नूरी फरिश्ता पर भी चाहे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसी को फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, रोजगार कयामत के दिन का। मुसलमान को डर है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कहीं हमें जहन्नम में ना डाल।